नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आप देख रहे हैं मास्टर वीडियो ऑफिशियल और अभी हम पढ़ रहे हैं लुसेंट सामान्य ज्ञान का बुक। ये सब्जेक्टिव बुक है, साथ ही अपना ऑब्जेक्टिव भी चल रहा है। अभी हमने शुरू किया है इसमें भारत का भूगोल, जिससे पहला एक्सरसाइज हो चुका है सामान्य जानकारी। अभी हम पढ़ेंगे भारत का भौतिक स्वरूप। एक लाइन से अगर आपको देखना है तो प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। साथ ही जो लेसन हमने कंप्लीट किया है उसका भी प्लेलिस्ट बना दिया गया है, तो एक बार आप ज़रूर विजिट कीजिएगा सही से। और टेलीग्राम इंस्टाग्राम का भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। कोई क्वेरी हो, कोई प्रश्न हो, वहाँ आप मेरे से बात हो पाएगी। तो अभी पढ़ते हैं भारत का भौतिक स्वरूप। देश के कुल क्षेत्रफल के 10.7% भाग पर उच्च पर्वत श्रेणियाँ हैं। इससे पहले हम पढ़े थे कि जो संपूर्ण विश्व है इसका 2.42% जो क्षेत्रफल है वो भारत है। अब उस क्षेत्रफल का जो कुल 32,87,263 किलोमीटर है उसका 10.7% भाग जो है वो उच्च पर्वत श्रेणियाँ हैं, जिसकी ऊंचाई समुद्र तल से 2135 मीटर है। 2135 मीटर या 2.135 किलोमीटर है या उससे भी अधिक है। 305 मीटर से लेकर 2135 मीटर की ऊंचाई वाली पहाड़ियाँ 18.6% भूभाग पर फैली हुई है, जिसको मेनली पठार कहा जाता है। जो इससे कम होगा उसको पठार कहा जाता है। 43% भूभाग पर विस्तृत मैदान का विस्तार है, यानी सबसे अधिक पर क्या है, विस्तृत मैदान है। अब यहाँ पे हिमालय का जो प्रादेशिक विभाजन है ये भी आपको याद करना पड़ेगा। पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय और असम हिमालय। पंजाब हिमालय सिंधु एवं सतलज नदी के मध्य है। सिंधु और सतलज नदी के मध्य है पंजाब हिमालय, जिसकी लंबाई 560 किलोमीटर है। सबसे लंबा यही है पंजाब हिमालय। फिर है कुमायूं हिमालय, सतलज और काली नदी के मध्य। काली वही नदी है जो भारत और नेपाल के बीच सीमा बनाती है। तो सतलज और काली नदी के मध्य है कुमायूं हिमालय, जो कि 320 किलोमीटर लंबा है। नेपाल हिमालय ये 800 किलोमीटर लंबा है। काली और तीस्ता नदी के मध्य है। काली और तीस्ता नदी के मध्य है नेपाल हिमालय, जो कि 800, ये सबसे लंबा हुआ। नेपाल हिमालय ये 800 किलोमीटर लंबा है, काली और तीस्ता नदी के मध्य। फिर आता है असम हिमालय, 720 किलोमीटर लंबा है, तीस्ता और दिहांग नदी के मध्य है। आगे यहाँ भौतिक रचना और धरातल के स्वरूप के अनुसार भारत को 5 भागों में बांटा गया है। उत्तरी पर्वतीय मैदान, विशाल मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, मरुस्थलीय प्रदेश और समुद्र तटीय मैदान। रिपीट करते हैं, उत्तरी पर्वतीय मैदान, विशाल मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, मरुस्थलीय प्रदेश और समुद्र तटीय मैदान। भूवैज्ञानिकों के मतानुसार जहां आज हिमालय पहाड़ है वहां पहले टिथिस नामक एक समुद्र हुआ करता था। उस समुद्र का नाम क्या था, टिथिस। हिमालय की उत्पत्ति के संबंध में आधुनिक सिद्धांत जो है वो प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत है। प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत के फलस्वरूप जो है वहाँ पे हिमालय की उत्पत्ति हुआ है। उससे पहले वहाँ पे क्या था, टिथिस सागर था, समुद्र था। हिमालय की पर्वत श्रेणियाँ प्रायद्वीपीय पठार की ओर उत्तल एवं तिब्बत की ओर अवतल हो गई है। उत्तर में पर्वतीय क्षेत्र को 4 प्रमुख समांतर पर्वत श्रेणी में बांटा जा सकता है। इससे पहले ये थोड़ा देखते हैं कि हिमालय की जो पर्वत श्रेणियाँ हैं वो प्रायद्वीपीय पठार की ओर उत्तल है इस तरफ से, इसलिए चढ़ना क्या होता है, आसान होता है। लेकिन तिब्बत की ओर से क्या है, अवतल है, इस फॉर्म में है, तो यहाँ पे चढ़ना क्या होता है, वो मुश्किल होता है। तो कई बार ये प्रश्न आता है कि जो तिब्बत की ओर से जो है वो इस पे चढ़ना मुश्किल क्यों होता है, क्योंकि ये अवतल शेप में है। उत्तर का जो पर्वतीय क्षेत्र है उसको 4 समांतर श्रेणी में बांटा जा सकता है। जैसे पहला दिया गया है ट्रांस हिमालय क्षेत्र। ट्रांस हिमालय क्षेत्र, इसके अंतर्गत काराकोरम, लद्दाख, जास्कर आदि पर्वत श्रेणियाँ आती है। K2 या गार्डविन ऑस्टिन जो सबसे ऊंचा है, 8611 भारत का। काराकोरम की सर्वोच्च चोटी है जो कि भारत की सबसे ऊंची चोटी है, ये 8611 मीटर है। वहीं जो सबसे ऊंचा अगर बात करें तो वो 884850 अब तो हो गया है, कौन सा, जो माउंट एवरेस्ट है। पॉइंट भी समथिंग है जो नेपाल नया नया मापा है उसमें, पर इतना भी अगर याद है या फिर जो पहले लिखा रहता था इतना, तो ये भी सही है। आगे कश्मीर हिमालय करेवा के लिए प्रसिद्ध है, जहां जाफरन की खेती की जाती थी। करेवा चिकनी मिट्टी और दूसरे पदार्थों का हिमोल्ड पर मोटी परत के रूप में जमाव है। यहाँ जो ये है ये भारत के द्वारा नापा गया था बहुत पहले। अभी जो नापा है वो मापा है वो चीन और नेपाल मिल के।
इसको फिर से एक बार पढ़ लेते हैं। कश्मीर हिमालय कड़ेवा के लिए प्रसिद्ध है, जहाँ जाफरान की खेती की जाती है। कड़ेवा चिकनी मिट्टी और दूसरे पदार्थों का हिमोड पर मिट्टी परत के रूप में जमाव है। बृहद हिमालय में जोजिला, पीरपंचाल में बनिहाल, जास्कर श्रेणी में फोटुला, लद्दाख श्रेणी में खरदुगला जैसे दर्रे स्थित हैं। बृहद हिमालय में जोजिला, पीरपंचाल में बनिहाल, जास्कर श्रेणी में फोटुला और लद्दाख श्रेणी में खरदुगला ये दर्रा एग्जिस्ट है। कश्मीर हिमालय क्षेत्र में ही मीठे जल की झील डल और वुलर एवं खारे जल की झील पोंगोंग सो और सोमोरिडी स्थित है। तो यहाँ पे मीठे जल का हो गया डल और वुलर, और खारे जल का हो गया पोंगोंग सो और सोमोरिडी। तो कश्मीर में दोनों टाइप का झील है। वुलर झील काफ़ी अधिक आता है कि कहाँ पे है, तो कश्मीर में है, और ये फ्रेश वाटर लेक है। सबसे बड़ा फ्रेश वाटर लेक कैस्पियन सागर है। आगे यहाँ पे दिया गया वैष्णो देवी, अमरनाथ गुफा एवं चरार शरीफ जैसा तीर्थ स्थान कश्मीर या उत्तरी पश्चिमी हिमालय में स्थित है। दूसरा जो पहले ट्रांस था, दूसरा क्या है, हिमाद्री अर्थात सर्वोच्च एवं बृहद हिमालय। बृहद हिमालय ही एग्जाम में आता है, बृहद हिमालय। यह हिमालय की सबसे ऊंची श्रेणी है। इसकी औसत ऊंचाई 6000 मीटर है या 6 किलोमीटर कह सकते हैं। विश्व की सबसे ऊंची चोटी जो माउंट एवरेस्ट नेपाल में है, इसी पर्वत श्रेणी में स्थित है। कंचनजंगा, नागा पर्वत, नंदा देवी, कॉमेट एवं नाम चावरवा आदि कुछ महत्वपूर्ण शिखर जो है वो बृहद हिमालय पे ही है। यहाँ पे नोट में दिया है कि बृहद हिमालय लघु हिमालय से मेन सेंट्रल थ्रस्ट के द्वारा अलग होता है। जो बृहद हिमालय है वो लघु हिमालय से मेन सेंट्रल थ्रस्ट के द्वारा अलग होता है। अब इसका आगे तीसरा पार्ट है लघु हिमालय या मध्य हिमालय या हिमाचल श्रेणी। इस श्रेणी में पीरपंचाल, धौलाधर, मसूरी, नागटिवा एवं महाभारत श्रेणियाँ आती है। महाभारत श्रेणी किस में आता है, मध्य हिमालय या लघु हिमालय में। बृहद व लघु हिमालय के मध्य कश्मीर घाटी, लाहौल स्फीति, कुल्लू एवं कांगड़ा की घाटियाँ मिलती है। यहाँ अल्पाइन चारागाह है जिन्हें कश्मीर घाटी में मर्ग या गुलमर्ग और सोनमर्ग उसी में है। उत्तराखंड में बुग्याल या पायर कहा जाता है। शिमला, कुल्लू मनाली, मंसूरी, दार्जिलिंग आदि लघु हिमालय में ही है। जो शिमला, कुल्लू मनाली, मंसूरी, दार्जिलिंग ये सब लघु हिमालय में है। बृहद हिमालय की घाटियों में भोटिया प्रजाति का खानाबदोश के लोग रहते हैं, जो ग्रीष्म ऋतु में ऊपर बुग्याल में चले जाते हैं और शरद ऋतु की नीचे घाटियों में वो लौट आते हैं। प्रसिद्ध फूलों की घाटी इसी पर्वत श्रेणी में स्थित है। फूलों की घाटी इसी में आता है। गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ और हेमकुंड साहिब जो है वो इसी इलाके में स्थित है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। लघु हिमालय शिवालिक से मेन बाउंड्री फॉल्ट के द्वारा अलग होता है। मेन बाउंड्री फॉल्ट के द्वारा लघु हिमालय जो है वो शिवालिक से अलग होता है। चौथा दिया गया है शिवालिक अर्थात निम्न या वाह्य हिमालय। यह हिमालय का नवीनतम भाग है। शिवालिक एवं लघु हिमालय के बीच कई घाटियां हैं, जैसे काठमांडू घाटी। पश्चिम में इन्हें दून या द्वार कहा जाता है, जैसे कि देहरादून, हरिद्वार। शिवालिक के निचले भाग को तराई कहा जाता है। शिवालिक के निचले भाग को तराई कहा जाता है और पश्चिमी भाग में इन्हें दून कहते हैं या द्वार कहते हैं, इसलिए देहरादून, हरिद्वार ये सब। आगे अरावली की पहाड़ियाँ राजस्थान राज्य में स्थित है। यह सबसे पुरानी चट्टानों से बनी हुई है। इस पहाड़ी का सबसे ऊंची चोटी माउंट आबू पर स्थित गुरु शिखर है, जिसकी ऊंचाई 1722 मीटर है। अरावली के पश्चिम की ओर से लूनी नदी निकलती है। लूनी नदी कहाँ से निकलती है, अरावली के पश्चिमी ओर से। लूनी नदी कच्छ के रन में गायब हो जाती है। अरावली के पूरब की ओर बनास नदी निकलती है। पूरब की ओर बनास नदी और पश्चिम की ओर लूनी नदी। लूनी नदी से कई सारे प्रश्न आते हैं। नोट में दिया गया कि वैसी नदी जो जमीन में ही लुप्त हो जाती है उसे कहते हैं द रिवर ऑफ एफिलमेरियल कहते हैं। आगे अपना है कि मालवा का पठार। मालवा का पठार पश्चिमी मध्य प्रदेश एवं दक्षिणी पूर्वी राजस्थान राज्य में है। मालवा का पठार पश्चिमी मध्य प्रदेश एवं दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में स्थित है। यह ज्वालामुखी चट्टानों का बना हुआ है। इससे चंबल और बेतवा नदी निकलती है। चंबल और बेतवा नदी निकलती है। विंध्याचल का पठार झारखंड, उत्तर प्रदेश और दक्षिण पूर्वी राजस्थान राज्य में है। विंध्याचल का पठार झारखंड, उत्तर प्रदेश और दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में स्थित है। यह परतदार चट्टानों का बना हुआ है।
विंध्याचल पर्वतमाला उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करता है। विंध्याचल पर्वतमाला उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करता है। मैकाल पठार छत्तीसगढ़ में है। मैकाल पठार छत्तीसगढ़ में है। मैकाल पहाड़ी का सर्वोच्च शिखर जो है वो अमरकंटक है। अमरकंटक जिसकी ऊंचाई 1036 मीटर है। यह पुरानी चट्टानों का बना हुआ एक ब्लॉक पर्वत है। इसके पश्चिम की ओर से नर्मदा नदी, उत्तर की ओर से सोन नदी और दक्षिण की ओर से महानदी निकलती है। मैकाल पठार जो है ये छत्तीसगढ़ में है, जहाँ इसके पश्चिम से नर्मदा नदी, उत्तर से सोन नदी और दक्षिण की तरफ से महानदी निकलती है। छोटा नागपुर स्थित रांची का पठार संप्राई मैदान का उदाहरण है। छोटा नागपुर पठार को भारत का रूढ़ यानी खनिज भंडार की दृष्टि से सबसे अधिक संपन्न कहा जाता है। भारत का रूढ़ किसे कहा जाता है? छोटा नागपुर पठार को, जो कि रांची में एग्जिस्ट करता है। सतपुरा की पहाड़ियाँ मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। ये ज्वालामुखीय चट्टानों से बना हुआ है। इसकी सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ी है, जो कि 1350 मीटर की ऊंचाई पर है। सतपुरा की पहाड़ियों में धूपगढ़ी जो महादेव पर्वत पर स्थित है। इसके पूर्वी हिस्से से ताप्ती नदी निकलती है। ताप्ती नदी धूपगढ़ी सतपुरा पहाड़ी से ही निकलता है। पश्चिमी घाट, यह पर्वत ताप्ती नदी के मुहाने से लेकर कन्याकुमारी अंतरिप तक लगभग 1600 किलोमीटर में विस्तृत है। पश्चिमी घाट का क्रम दिया गया है कि यह पर्वत ताप्ती नदी के मुहाने से लेकर कन्याकुमारी अंतरिप में लगभग 1600 किलोमीटर में विस्तृत है। इसकी औसत ऊंचाई 1200 मीटर है। पश्चिमी घाट से उत्तर में गुजरात के सौराष्ट्र प्रदेश में गिर की पहाड़ी मिलती है, जो एशियाई सिंह के लिए विख्यात है। गिर गुजरात में है। पश्चिमी घाट को सिहाद्री कहा जाता है। ये कई बार आता है कि पश्चिमी घाट जो है, इस साइड वाले घाट को सिहाद्री भी कहा जाता है। 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा जो कि गोवा से गुजरती है, सिहाद्री को दो भागों में बांटती है, उत्तरी सिहाद्री और दक्षिणी सिहाद्री। तो 16 डिग्री जो उत्तरी अक्षांश है वो कहाँ से गुजरती है? गोवा से, और वही सिहाद्री को दो पार्ट में डिवाइड करती है, उत्तरी सिहाद्री और दक्षिणी सिहाद्री। उत्तरी सिहाद्री के ऊपरी सतह पर बेसाल्ट लावा का निक्षेप है। वहीं दक्षिणी सिहाद्री आर्कियन युग के ग्रेनाइट और नीस चट्टानों का बना हुआ है। ऊपर में क्या था? बेसाल्ट लावा का निक्षेप था और नीचे वाले में ग्रेनाइट और नीस का चट्टान था। उत्तरी सिहाद्री एवं दक्षिण सिहाद्री की सर्वोच्च शिखर जो क्रमशः अगर बात करें तो उत्तरी में है काल सुबाई और दक्षिणी में है केंद्रमुख। आगे महाबलेश्वर जो कि 1438 मीटर ऊंचा है, उत्तरी सिहाद्री की दूसरी प्रमुख चोटी है महाबलेश्वर। महाबलेश्वर की उच्चतम बिंदु विल्सन पॉइंट है। ये विल्सन पॉइंट कहाँ पे कई बार आया है? तो ये महाबलेश्वर की सबसे ऊंची चोटी है विल्सन पॉइंट। ऑर्थर सीट पॉइंट, निडल होल पॉइंट या एलिफेंट पॉइंट महाबलेश्वर में ही है। महाबलेश्वर की 5 नदियाँ, महाबलेश्वर से 5 नदियाँ कृष्णा, सावित्री, वेन्ना, गायत्री और कोयना निकलती है। कृष्णा, सावित्री, वेन्ना, गायत्री और कोयना कहाँ से निकलती है? महाबलेश्वर से। महाबलेश्वर यहाँ पे दर्रे से गुजरने वाला प्रमुख रेल और सड़क मार्ग दिया गया है। थालघाट दर्रा, यहाँ से मुंबई, नागपुर, कोलकाता रेल और सड़क मार्ग है थालघाट दर्रा से। भोरघाट दर्रा, ये मुंबई, पुणे, बेलगांव, चेन्नई रेल और सड़क मार्ग है। पालघाट दर्रा, यहाँ से कालीकट, त्रिचूर, कोयम्बटूर, इंडोर रेल सड़क मार्ग है। तो थालघाट, भोरघाट और पालघाट है। आगे पश्चिमी घाट के जो दर्रे हैं वो यहाँ पे दिया गया है। तो थालघाट ये नासिक और मुंबई के बीच संपर्क मार्ग है थालघाट। भोरघाट मुंबई और पुणे के बीच का संपर्क मार्ग है। पालघाट ये कोयम्बटूर और कोचीन के बीच, और सोनकोटा ये तिरुवनंतपुरम और मदुरई के बीच के संपर्क का है। दक्कन का जो पठार है वो महाराष्ट्र में स्थित है। महाराष्ट्र में यह ज्वालामुखी है, बेसाल्ट चट्टानों का बना हुआ है। यह काली मिट्टी का क्षेत्र है। इस पठार के पूर्वी भाग को विदर्भ कहा जाता है। विदर्भ कहा जाता है। जो दक्कन का पठार है उसमें काली मिट्टी का जो क्षेत्र है उसके पूर्वी भाग को हम क्या कहते हैं? विदर्भ कहते हैं। धारवाड़ का पठार कर्नाटक राज्य में है। यह प्रवर्तित चट्टानों से बना हुआ है। इस पठार के पश्चिमी भाग में बाबा बुदन की पहाड़ी एवं ब्रह्मगिरी की पहाड़ी है। इस पठार के, धारवाड़ पठार के पश्चिमी भाग में बाबा बुदन की पहाड़ी और ब्रह्मगिरी की पहाड़ी है। नीलगिरी की पहाड़ी तमिलनाडु में है। नीलगिरी की पहाड़ी तमिलनाडु में है, जो कि एक ब्लॉक पर्वत है। नीलगिरी ब्लॉक पर्वत का उदाहरण हुआ। यह मुख्यतः चार्नोकाइट पठार से बना हुआ है। इसकी सबसे ऊंची चोटी डोडा बेट्टा है,
जो कि 2637 मीटर ऊंचा है, जो कि दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। उटकमंड इसी पहाड़ी पर है। उटकमंड जो है वो इसी पहाड़ी पर स्थित है। तमिलनाडु राज्य में नीलगिरी के दक्षिणी भाग में पालघाट गैप पश्चिमी एवं पूर्वी घाट का मिलन स्थल है। अर्थात पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट के मिलन स्थित पर नीलगिरी पहाड़ी स्थित है, जिसके पार फैली कार्डमम की पहाड़ियाँ पश्चिमी घाट का विस्तार माने जाती है। इसको रिपीट कर लेते हैं एक बार। तमिलनाडु राज्य में नीलगिरी के दक्षिणी भाग में पालघाट है, जहाँ पे नीलगिरी है उसके दक्षिणी भाग में पालघाट है, और पाल घाट गैप जो है ये पश्चिमी और पूर्वी घाट का मिलन स्थल है। पश्चिमी घाट मतलब ये वाला पार्ट जो है इसको क्या कहा जाता है, पाल घाट गैप, मतलब ये पश्चिमी और पूर्वी घाट का मिलन स्थान है। अर्थात पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट के मिलन स्थित पर नीलगिरी पहाड़ी स्थित है, यानी इसी पॉइंट पर नीलगिरी पहाड़ी स्थित है। इसके पार फैली कार्डमम की पहाड़ियाँ पश्चिमी घाट का विस्तार मानी जाती है। आगे अन्नामलाई की पहाड़ी पर स्थित दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अन्नेमुदी है। अन्नामलाई की पहाड़ी पर स्थित जो दक्षिण भारत में सबसे ऊंची चोटी है वो अन्नेमुदी है, जिसकी ऊंचाई 2695 है। 2695। अन्नेमुदी 3 पहाड़ियों का केंद्र बिंदु है। यहाँ से 3 पहाड़ी श्रृंखलाएं 3 दिशा में निकलती है। दक्षिण की ओर इलैची, जिसको कार्डमम की पहाड़ी कहा जाता है, उत्तर की ओर अन्नामलाई की पहाड़ी तथा उत्तर पूर्व की ओर पालनी की पहाड़ी। ये प्रसिद्ध पर्यटन स्थल कोडाईकनाल तमिलनाडु पालनी पहाड़ी में ही स्थित है। सेवराई पहाड़ियाँ तमिलनाडु राज्य के सलेम में अवस्थित है। आगे लिखा गया है कि आंध्र प्रदेश और ओडिशा के तटीय भाग में महेंद्रगिरी की पहाड़ी है। महेंद्रगिरी की पहाड़ी मिलेगा आपको आंध्र प्रदेश और ओडिशा के तटीय भाग पर। भारत के पूर्वी समुद्री तट को निम्नलिखित भागों में बांटा गया है। कन्याकुमारी से कृष्णा डेल्टा तक का जो तट है वो है कोरोमंडल तट। कृष्णा डेल्टा से गोदावरी डेल्टा तक का जो है वो गोलकुंडा तट, और गोदावरी डेल्टा से लेकर उत्तरी तटीय भाग तक जो है वो उत्तरी सरकार तट कहलाता है। भारत के पूर्वी तट पर स्थित प्रमुख बंदरगाह है पारादीप ओडिशा का, कोलकाता पश्चिम बंगाल का, विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश का, चेन्नई तुतीकोरिन और एन्नोर जो है ये तमिलनाडु का। विशाखापत्तनम बंदरगाह डॉल्फिन नोज पहाड़ी के पीछे सुरक्षित है। विशाखापत्तनम बंदरगाह डॉल्फिन नोज पहाड़ी के पीछे सुरक्षित है। पूर्वी तट पर स्थित प्रमुख लेंगून, जिसमें पुलिकट चेन्नई का, चिल्का पुरी का और कोलेरू आंध्र प्रदेश का है। यहाँ पे नोट में लिखा गया कि लेंगून समुद्री क्षेत्र के तटीय क्षेत्र का पानी स्थल भाग में घुस जाता है और धीरे धीरे बालू का अवरोध खड़ा कर देता है तथा स्थलीय क्षेत्र का जलीय भाग समुद्र से अलग हो जाता है। इस जलीय आकृति को लेंगून कहा जाता है। समुद्र वाला पानी इससे इधर आया और फिर यहाँ पे बालू जमा हो गया और ये पानी अंदर ही रह गया, तो ये क्या हो गया, लेंगून हो गया। आगे दिया कि भारत के पश्चिमी तट को निम्न भागों में बांटा गया है। गुजरात से गोवा तक के तटीय क्षेत्र को कोंकण तट, गोवा से कर्नाटक के मंगलुरु तट का तटीय क्षेत्र केनडा तट तथा मंगलुरु से कन्याकुमारी तक का तटीय क्षेत्र मालाबार तट कहलाता है। भारत के पश्चिमी तट पर स्थित प्रमुख बंदरगाह कांडला गुजरात में, मुंबई महाराष्ट्र में, मर्मागोआ गोवा में, मंगलुरु कर्नाटक, कोच्चि केरल में और नाहवासावा महाराष्ट्र में है। अगर यहाँ पे नोट में दिया गया है कि जो सालसेट द्वीप है इस पर स्थित मुंबई भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। सालसेट द्वीप पर स्थित मुंबई जो है वो मुंबई में भारत का जो बंदरगाह है वो सबसे बड़ा बंदरगाह नगर है। मालाबार तट पर अनेक पश्च जल है जिसे स्थानीय भाषा में कयाल कहते हैं। कयाल मछली पकड़ने और अतः स्थानीय जो नौकायान होता है इसके लिए प्रयोग किया जाता है और पर्यटकों के लिए विशेष आकर्षक केंद्र है। केरल में हर वर्ष प्रसिद्ध नेहरू ट्रॉफी वलाम काली नौका दौड़ का आयोजन किया जाता है। पुन्नामदा कयाल में किया जाता है यही चीज़। तो नेहरू ट्रॉफी वलाम काली जो है वो नौका दौड़ से संबंधित है, याद रखिएगा। भारत में 2 द्वीप समूह है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह मरकत द्वीप पर और लक्षद्वीप द्वीप समूह। भारत के 2 द्वीप समूह हैं, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप द्वीप समूह। जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह वो मरकत द्वीप पर है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में स्थित है, जिसका क्षेत्रफल की दृष्टि सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है। इसमें करीब 247 छोटे छोटे द्वीप मिले हुए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, और निकोबार में 19 द्वीप हैं। ये द्वीप वास्तव में समुद्र में डूबे हुए पर्वत के शिखर हैं। लैंडफॉल द्वीप अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे उत्तरी द्वीप है। कोको जलमार्ग से
म्यांमार के कोको द्वीप से अलग करता है, जहां चीन का निगरानी तंत्र लगा हुआ है। अगर यहाँ पे कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर दक्षिणी अंडमान में स्थित है। ये भी आता है कि पोर्ट ब्लेयर जो है राजधानी वो कहाँ पे है, तो दक्षिणी अंडमान में स्थित है, दक्षिणी अंडमान में। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में मैंग्रोव वन, सदापर्णी वन और पर्णपाती वनों का संयोजन है। मैंग्रोव वन, सदापर्णी वन और पर्णपाती वनों का यहाँ पे संयोजन है। सब कुछ यहाँ पे मिल जाता है। बंगाल की खाड़ी में नदियों में जलोढ़ मिट्टी के निक्षेपण द्वारा कई द्वीपों का निर्माण किया गया है। हुबली के निकट 20 किलोमीटर लंबा सागर द्वीप है, जिसे गंगा सागर के नाम से जाना जाता है, जहां न्यू मूर नामक द्वीप का निर्माण हाल ही में हुआ है। सुंदरवन जो गंगा का डेल्टा है, इसमें मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। सुंदरवन जो कि गंगा का डेल्टा है, इसमें मैंग्रोव वन पाया जाता है। विश्व का सबसे बड़ा ज्ञात नदी द्वीप माजुली असम में स्थित है, जिसे ब्रह्मपुत्र नदी के दोनों शाखाएं मिलकर बनाती है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे बड़ी पर्वत चोटी सैडल पीक है, जो कि 738 मीटर ऊंचा है। ये उत्तरी अंडमान में स्थित है। इसके आगे दिया गया यहाँ पे कि अंडमान और निकोबार में जो पर्वत शिखर है वो, तो सैडल पीक ये उत्तरी अंडमान में मिलेगा, जो कि 738 मीटर है सबसे ऊंचा। फिर है मौथ थुलियर ग्रेट निकोबार में है, ये 642 मीटर। माउंट डिलोवाली मध्य अंडमान में 515 मीटर। माउंट कोयोबो दक्षिण अंडमान में 660 मीटर और माउंट हेरियट दक्षिण अंडमान में 450 मीटर। यहाँ पे सैडल पीक काफ़ी आता है। सैडल पीक उत्तरी अंडमान में है। आगे लिखा कि केंद्र शासित प्रदेश का सबसे बड़ा पत्तन जो मतलब बंदरगाह है वो पोर्ट ब्लेयर दक्षिणी अंडमान में है। पोर्ट ब्लेयर दक्षिणी अंडमान में है। नेल्लोर के निकट श्रीहरिकोटा परवाल निर्मित द्वीप है। पुल्लिकट झील इसी द्वीप के द्वारा समुद्र से विलग है। यह भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का उपग्रह परिक्षेपण केंद्र भी है, श्रीहरिकोटा। अगर यहाँ पे प्रमुख जल अंतरण दिया गया, मतलब डिग्री चैनल जो कई बार प्रश्न आता है, तो 8 डिग्री चैनल मालदीव को मिनिकॉय से अलग करता है। 8 डिग्री चैनल मालदीव को मिनिकॉय से अलग करता है। 9 डिग्री कारावती को मिनिकॉय से, 9 डिग्री चैनल कारावती को मिनिकॉय से। 10 डिग्री छोटा अंडमान को निकोबार से, छोटा अंडमान को निकोबार से अलग करता है। ग्रैंड चैनल सुमित्रा जो कि इंडोनेशिया का एक मतलब द्वीप का नाम है, सुमात्रा, वो इंडोनेशिया को निकोबार से अलग करता है। पाक स्ट्रेट तमिलनाडु या भारत को श्रीलंका से। डंकन पास दक्षिण अंडमान को लघु अंडमान से, डुंकन पास। कोको स्ट्रेट कोको द्वीप जो कि म्यांमार में है, उसको उत्तरी अंडमान से, कोको स्ट्रेट। पाक की खाड़ी तमिलनाडु और श्रीलंका। मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु और श्रीलंका के मध्य से। लक्षद्वीप सागर लक्षद्वीप को मालाबार तट से। सेतु समुद्रम परियोजना मन्नार की खाड़ी को पाक खाड़ी से जोड़ता है। सेतु समुद्रम परियोजना जो है वो मन्नार की खाड़ी को पाक खाड़ी से जोड़ता है। यहाँ पे व्हीलर द्वीप काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अब्दुल कलाम द्वीप इसका नाम रखा गया था। उड़ीसा के तट पर ब्राह्मणी नदी के मुहाने पर स्थित है। यह भारत अपने मिसाइल का परीक्षण करता है। वर्तमान में इस द्वीप का नाम जो है वो अब्दुल कलाम द्वीप रखा गया। कई बार प्रश्न आ रहा है आजकल, तो अब्दुल कलाम द्वीप कहाँ पे है? उड़ीसा में है, ब्राह्मणी नदी के तट पर। पहले इसका नाम क्या था? व्हीलर द्वीप था। पंबन द्वीप मन्नार की खाड़ी पर स्थित है। यह भारत एवं श्रीलंका के बीच है, जो कि एडम्स ब्रिज यानी राम सेतु का भाग है। इसे रामेश्वरम द्वीप के नाम से भी जाना जाता है, पंबन द्वीप पे। भारत में वैरन और नारकोडा नामक 2 प्रसिद्ध ज्वालामुखी है, जो कि कहाँ पे है? अंडमान निकोबार में। इसमें वैरन जो है वो सक्रिय ज्वालामुखी, एक्टिव ज्वालामुखी है, जबकि जो नारकोडम है ये सुषुप्त ज्वालामुखी है। तो भारत में एक ही सक्रिय ज्वालामुखी है, वो है वैरन, जो कि अंडमान निकोबार में है। लक्षद्वीप समूह अरब सागर में स्थित है, जिसमें कुल 36 द्वीप है। इसमें केवल 11 द्वीप पर ही आबादी है। ऑन ट्रेड लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है, जिसका क्षेत्रफल 4.90 वर्ग किलोमीटर है। मिनिकॉय दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है, जिसका क्षेत्रफल 4.80 वर्ग किलोमीटर है। पिटली द्वीप जहां मनुष्य का निवास नहीं है, वहां एक पक्षी अभ्यारण्य है। अगाती लक्षद्वीप समूह का एकमात्र द्वीप है जहां हवाई अड्डा है। अगर यहाँ पे लिखा गया है कि लक्षद्वीप समूह 11 डिग्री चैनल द्वारा 2 भागों में अलग होता है, उत्तर में अमिनी द्वीप और दक्षिण में कन्नानोडे द्वीप। लक्षद्वीप समूह के सभी द्वीपों पर मलयालम भाषा बोली जाती है। लक्षद्वीप के सभी द्वीपों पर मलयालम भाषा बोली जाती है। मिनिकॉय द्वीप एकमात्र ऐसा अपवाद है जहां महल भाषा बोला जाता है। मिनिकॉय द्वीप जो है वहां पे महल भाषा बोला जाता है। महल देवही लिपि में लिखा जाता है, जो मूलतः मालदीव की भाषा है, जो कि मालदीव की भाषा है। महल नाम से भी है, महल मालदीव, और ये लेकिन मिनिकॉय तो मोमो सब में है। भारत की प्रवाल भित्ति क्षेत्र मन्नार की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह एवं लक्षद्वीप में सीमित है।
लक्षद्वीप है, एटॉल प्रवाल द्वीप है। लक्षद्वीप में एटॉल प्रवाल द्वीप है और शेष सभी तटीय प्रवाल भित्ति है। प्रवाल भित्तियों का निर्माण सागरीय जीव मूंगा के अवशेष के सामेकन और संयोजन के द्वारा होता है। मूंगा उष्णकटिबंधीय महासागर में पाए जाते हैं और चूने का निर्वाह करते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये उष्णकटिबंधीय महासागरों में पाए जाते हैं। सबसे बड़ा कौन सा है? ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया में है। आगे जो अपना एक्सरसाइज है वो भारत की नदियाँ हैं, इसको अगले वीडियो में कंप्लीट करेंगे, क्योंकि एक्सरसाइज छोटा ही है पर थोड़ा पढ़ेंगे, थोड़ा रिपीट कर करके, ताकि अपने को याद हो जाए, ठीक ना। तो इस वीडियो में इतना ही। सेशन में अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब तो कर ही दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।